कितना बड़ा षड्यंत्र है भारत में। एक सूक्ष्म बात पर ध्यान दीजिए। एक एनसीईआरटी की पुस्तक हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा था कि भारत में पहले कम्युनिकेशन सिस्टम सबसे दुर्बल था। दुनिया में सबसे ज्यादा दुर्बल क्षेत्र का जो कम्युनिकेशन सिस्टम था वो भारत से लेकर अफ्रीका तक का था, ऐसा उस पुस्तक में एक जगह लिखा था। ध्यान से सुनिए कैसे उनकी ही बातें उनकी ही बातों से कटती है। अब पढ़े लिखे हिंदू कैसे मूर्ख बन जाते हैं, देखिए बड़ा। उस पुस्तक में, एक ही पुस्तक में दो बातें लिखी हैं। अच्छा, आप ऋग्वेद की शाकल शाखा के ब्राह्मण जो कश्मीर में हैं, भले वो डोगरी भाषा बोलते हो व्यवहार के लिए, उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन वहां रहने वाले जो पंडित हैं ऋग्वेद की शाकल शाखा के उदाहरण दे रहे हैं। बहुत सी शाखाओं में से ऋग्वेद की एक शाकल शाखा का कोई पंडित है, वो रहता है कश्मीर में, और एक ब्राह्मण रहता है दक्षिण भारत में। भले लोग व्यवहार के लिए कश्मीरी व्यक्ति डोगरी भाषा बोलेगा और वहां रामेश्वरम में रहने वाला तमिल भाषा बोलेगा। उसका पहनावा उढ़ावा में थोड़ा अंतर हो सकता है, थोड़े कर्मकांड की विधा में अंतर हो सकता है, वो भी शाखा भेद से अपनी अपनी। लेकिन वेद मंत्र का उच्चारण, कितने समय तक उसका उच्चारण करना है, उसकी स्क्रिप्ट्स वो हजारों वर्ष पहले, हाँ, हिमालय की चोटी में कश्मीर में जैसा है वैसा का वैसा, एक शब्द, एक वाक्य, एक अक्षर, एक मात्रा का भी भेद नहीं, वैसा का वैसा हजारों किलोमीटर दूर रामेश्वरम में। ब्रह्मदेश जब भारत में था, बर्मा, वहां से लेकर के अरब के मैदान तक जहां और ऋषि की तपस्थली है, जहां हमारे मक्केश्वर महादेव हैं, जिसको लोगों ने अब मक्का और साथ में एक जोड़ दिया शब्द मदीना, वो उसकी बात अल्लाह ताला जाने। तो वो क्या है, और ऋषि ने जहां तप किया, स्कंद पुराण उठाकर पढ़िए, और ऋषि ने जहां तप किया, और ऋषि की तपस्थली होने के कारण उसका नाम अरब पड़ा। और उस और ऋषि की तपस्थली अरब में और ऋषि को भूत भावन मृत्युंजय भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, और ऋषि ने कहा कि भगवान अब कहीं जाइए मत, यहीं स्थापित हो जाइए। तो लिंग के रूप में भगवान शिव भूत भावन वहां पर विराजमान हो गए। वही लिंग मक्केश्वर महादेव है जो आज मक्का बना है। भूल गए सब कुछ। अपने घर की बाउंड्री की रक्षा हो रही हिंदुओं की, उसी की चिंता से मुक्त हो जाए तो बड़ी बात है। तो मक्केश्वर महादेव की कौन सोचेगा। तो ब्रह्मदेश से लेकर अरब तक, और उधर हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम, वहां तक वेदों के स्क्रिप्ट में एक अक्षर का भी भेद नहीं आ रहा है, उच्चारण में, प्रयोग की विधा में। और उसको सब लोग मान रहे हैं, वेद के कलेवर को मान रहे हैं, 5,500 साल 10,000 साल पुराना मान रहे हैं। एक और तो ये बातें लिख रहे हैं, और दूसरी ओर लिख रहे हैं कि इतनी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, इतना विभेद, किसी को द्राविड़ बोल दिया, किसी को आर्य बोल दिया, क्या क्या झगड़े लगा दिए मूर्खता के। एक और कह रहे हैं कि कोई कम्युनिकेशन सिस्टम ही नहीं था, और दूसरी ओर हमारे वेद की स्क्रिप्ट को उठाकर देखिए, एक अक्षर का भी, एक मात्रा का भी भेद नहीं। अब आपकी कौन सी बात को सही माना जाए। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जगत गुरु भगवान कहते हैं, सबसे घटिया विचारक, सबसे घटिया लेखक और सबसे घटिया वक्ता वह होता है जो पहले क्या बोल रहा है, बाद में क्या बोल रहा है, उसको इतना भी विवेक न रहे, और जिसकी अपनी बात से ही अपनी बात कट जाए, वो सबसे घटिया विचारक होता है। अब इन दोनों बातों में से किस बात को सच माना जाए। भारत जैसा कम्युनिकेशन सिस्टम कहीं नहीं था, जहां तमिलनाडु और रामेश्वरम के लोग भी उस समय जब वैदिक सभ्यताएं अपने स्वरूप में स्थित थी, अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए, हाँ, पाद गया बिहार में जाते थे, और अपनी माताओं का, दिवंगत माताओं का श्राद्ध करने इसी गुजरात के महेसाणा जिला में ऊंझा के पास में जो मातृ गया है, वहां श्राद्ध करने जाते थे। कश्मीर में भगवती शारदा का दर्शन करने पढ़ने जाते थे, रामेश्वरम से कश्मीर। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हमारे यहां थे। राजनैतिक धरातल पर, सांस्कृतिक धरातल पर, आर्थिक धरातल पर
और सेवा के क्षेत्र में कहीं हमारी कोई दुर्बलता नहीं थी। हमारी सत्य सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को भंग करने के कारण ही आज भारत की ये स्थिति हुई। और अभी जो आर्थिक विकास हो जाए, भारत की जय जयकार हो जाए, जो फर्टिलाइजर का छिड़काव हो रहा है, इसको भी पहचानना चाहिए। फर्टिलाइजर है, ये देसी खाद नहीं है, इसका दुष्परिणाम भी आएगा धीरे से बाहर। विदेश को भारत ला करके भारत अगर आगे जाएगा तो आगे नहीं जा रहा है। भारत भारतीयता को लेकर जब तक खड़ा नहीं होगा, हाँ, तब तक भारत भारत के रूप में स्थित नहीं होगा। न यहाँ की राजनीति, न यहाँ की सीमाएं, न यहाँ का धर्म, न यहाँ की संस्कृति, न यहाँ की भाषाएं और न यहाँ का अर्थ कभी सुरक्षित रहेगा। इसलिए भारत को भारत के रूप में स्थापित करने की आवश्यकता है। वेद क्या हैं? तो महर्षियों ने किसी का विवाह हो रहा होगा। तो तपःपूत महर्षियों ने, ध्यान से सुनिए, भगवान के ज्ञान का जो कोश है उसका नाम वेद है। विद धातु से वेद बनता है। ज्ञाने, ज्ञान के अर्थ में और उपलब्धि के अर्थ में विद धातु का प्रयोग होता है संस्कृत में। बड़ी विलक्षण भाषा है। व्याकरण तो संस्कृत में ही है और अंग्रेजी आदि में कोई व्याकरण नहीं है। अंग्रेजी में अक्षर होते हैं क्या? अक्षर का मतलब जिसको फिर क्षरित न किया जा सके। अक्षर जिसका क्षरण न हो, फिर से विभाग न हो, उसका नाम अक्षर होता है। हमारे यहाँ अ, आ, ई, उ ये सब अक्षर हैं कि नहीं? अयु ड्रिलिक एयंग अयो छयवट लियम गणनम झभय घरदस झपघरदस, ये सब अक्षर है हमारे यहाँ, सूत्र हैं व्याकरण के। अब अ, आ, ई, ये सब तो पढ़ते हैं हम लोग। अब अंग्रेजी में बताइए, अल्फाबेट्स कहते हैं उनके अक्षर को। अल्फाबेट्स कभी अक्षर हो सकते हैं क्या? अब आपको ए लिखना है तो दिखने में तो एक ही अक्षर है वो ए, लेकिन उसमें अ भी है और ए एड़ी का है और ऊपर में एक मात्रा भी लगी है। बी लिखना है तो ब भी है और ई भी है उसमें, ब और ई से मिलकर बी बना है। सी लिखना है तो स भी है और ई भी है, ई की मात्रा है कि नहीं? दो अक्षरों से जो मिलकर बनता है उसको अक्षर कहते हैं कि शब्द कहते हैं? छोटा बच्चा भी होगा ना, पहली कक्षा में पढ़ने वाला, वो भी बता सकता है इसको। दो अक्षर से जो मिलकर बने उसको अक्षर बोलेंगे कि शब्द? अब ये ए बी सी डी अक्षर हैं कि शब्द हैं, जरा बताइए। हाँ, शब्द हुए कि नहीं हुए? और डब्लू तो छोड़ दीजिए, सुनने से लगता है कि अक्षर है कि वाक्य है पूरा। अक्षर ही नहीं है उनके यहां व्याकरण की, तो फिर गोविंदाय नमो नमः। जैसे हाँ, आप लोग धातुओं के रत्न पहने हैं, अंगूठी पहने हैं, कटक मुकुट कुंडलादि आभूषण होते हैं ना, तो बोलते हैं किस धातु का है, सोने का है कि आर्टिफिशियल है, ऐसा पूछते हैं ना, माताएं ज्यादा पूछती। तो धातु का परीक्षण होता है कि नहीं, किस धातु से बना है। वैद्य लोग जो होते हैं नाड़ी देखकर पता लगाते हैं कौन सी धातु में विकृति है, पता लगाते नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार शब्दों का कलेवर भी धातुओं से बनता है। शब्दों की भी धातु होती है, ऐसे नहीं बनता। जैसे मैटर में लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, लोहे का है, स्वर्ण का है, रजत का है, हाँ, पारा का है, इस प्रकार होता है। ऐसे ही शब्दों की भी धातुएं हैं। ऐसे विद धातु से क्या बना, अंग्रेजी में तो रटा दिया गया ट्री। अब ये ट्री क्यों है? तो मेरा बाप इसको ट्री बोलता था, मेरे बाप का बाप भी ट्री बोलता था, उसका बाप भी ट्री बोलता था, इसलिए मैं भी ट्री बोलता हूं। ये कोई विज्ञान नहीं हुआ, ये कोई दर्शन नहीं हुआ। हमारे यहां संस्कृत में पूछिए इसको क्या तरु कहते हैं, तो तरु क्यों कहते हैं? तो इतना बड़ा व्याकरण है कि तरु में त शब्द ही क्यों, फिर र शब्द ही क्यों, फिर ऊ की मात्रा ही क्यों, और ऊ की मात्रा र में क्यों लगी, त में क्यों नहीं लग गई, त बाद में क्यों नहीं हो गया, पहले ही क्यों हुआ, आधा त क्यों नहीं है।
और तरु में दीर्घ ऊ की मात्रा न हो करके ह्रस्व मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा ही क्यों? इन सब के पीछे विज्ञान है। और उसको जो जान जाएगा पूरा पूरा, हजारों साल पहले कोई धातु अगर लुप्त हो गई और उसका केवल नाम शेष है, तो उसके नाम का व्याकरण से अध्ययन करके वो हजारों साल पहले लुप्त हुई धातु का स्वरूप कैसा था, वर्ण कैसा था, प्रकृति कैसी थी, वो केवल संस्कृत व्याकरण के शब्दों का छेद करके, शब्दानुबंध को विभक्त करके, उसका व्याकरण विस्तार करके उस धातु के समग्र फिजिक्स केमिस्ट्री वाले कलेवर को जाना जा सकता है। कहां है ये विज्ञान? करोड़ों वर्ष बाद भी प्राप्त कर सकता है कोई? उसके लिए एक ही रास्ता है कि वैदिक महर्षियों का चरण पकड़ना पड़ेगा। हम लोग कहेंगे ये तरु है तो ट्री की तरह रटा हुआ नहीं है। खगाह, खगाह माने कि पक्षी, बहुवचनांत प्रयोग है, बहुत से पक्षी। खगाह निवसंति तरंति यस्य परि सह तरु। उसके धात्विक विज्ञान के बाद फिर व्युत्पत्ति विज्ञान, उसके समग्र कलेवर को लेकर के जो अर्थ प्रकट होता है, फिर खगाह तरंती निवसंती यस्य परि सह तरु, ये व्युत्पत्ति बनेगी निकल करके। अगर हजारों साल पहले मान लो कोई ऐसा ग्रह हो जहां पेड़ हो, ऐसा जहां पेड़ नहीं होगा वहां जीव ही क्या होंगे, इस प्रकार के चिंतन करने वाले कोई बैक्टीरिया आदि हो सकते हैं। अगर कोई जीव हो जो कभी देखा ही ना हो वृक्ष, कल्पना करिए हजारों साल पहले वृक्ष लुप्त हो गए और तरु शब्द जाने और संस्कृत का व्याकरण वो जानता हो, तो खगाह तरंती निवसंती यस्य परि, जिससे उनका निर्वाह होता हो। और इस परिभाषा को भी बांटेंगे ना तो उसका सारा विज्ञान निकल आएगा इसके अंदर से। कहां से जल लेता है, कहां से फलीभूत होता है, कहां से प्रकाश लेता है, सारा विज्ञान इससे निकल आएगा। हजारों साल बाद भी ये परिभाषा, ये व्युत्पत्ति उसके समग्र कलेवर को बताती रहेगी। उसका नाम व्याकरण है। ये जो चुटकी की आवाज है, चट पट खट, जहां जो आवाज आ रही है, उसके अंदर से निकलने वाले एक एक धातु के जो शब्द हैं, बीज मंत्र हैं, उन शब्दों को पकड़ के वो किन किन धातुओं से प्रकट होने वाला शब्द है, उसकी गति कितनी है, उसका वेग कितना है, उसकी बारंबारता कितनी है, ये सब केवल वैदिक वांग्मय के ज्ञान से, शब्द को सुन करके, हाँ, तत्वज्ञ महापुरुष, विज्ञ महापुरुष बता सकते हैं। वो वेद का विज्ञान है, वो व्याकरण है। तो तपःपूत ऋषियों ने वेद के संदर्भ में बता रहे थे, ध्यान से सुनिए। तपःपूत महर्षियों ने, ऋषियों ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फिर समाधि में स्थित होकर, ऋतंभरा प्रज्ञा में स्थित होकर अपने अंतःकरण को जब परमात्मा से एकीभूत किया, तो ऋतंभरा प्रज्ञा में समाधिस्थ ऋषियों का अंतःकरण जब परमात्मा से एकीभूत हुआ, तो सच्चिदानंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप परमात्मा के हृदय में जो ज्ञान है, वो ज्ञान शब्द का रूप धारण करके ऋतंभरा प्रज्ञा में जब ऋषियों के अंतःकरण में प्रकट हो जाता है, उतर जाता है, तब उन्हीं शब्दों का नाम वेद मंत्र होता है। इसलिए उसका रचनाकार ऋषि नहीं, ऋषयो हो मंत्र दृष्टारः, वो ऋषि उस मंत्र के दृष्टा हैं, रचयिता नहीं। वो भगवान ही ज्ञान स्वरूप होकर प्रकट हुए तत्त मंत्र के रूप में। इसीलिए मैंने प्रवचन जहां से शुरू किया था वहीं आ जाइए। उपसंहार के समय में जो निर्दोष एकमात्र परमात्मा हैं, वे एकमात्र निर्दोषम ही समम ब्रह्म, केवल एकमात्र निर्दोष और सम परमात्मा ही दिव्य शब्दों के रूप में, निर्दोष परमात्मा ही निर्दोष दिव्य शब्दों के रूप में, हाँ, ऋतंभरा प्रज्ञा संपन्न समाधिनिष्ठ महर्षि के अंतःकरण में जब प्रकट होते हैं, तब वो निर्दोष परमात्मा निर्दोष शाब्दिक रूप में प्रकट होते हैं। उन्हीं निर्दोष शब्दों का नाम वेद होता है। इसलिए परमात्मा निर्दोष हैं और निर्दोष परमात्मा ही वेद के रूप में प्रकट हुए, इसलिए वेद निर्दोष है। इसलिए वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण हैं। और इसलिए वेद ने जो कहा वह धर्म है। और जिनको नाक कान दबाने से भी परहेज हो रहा है,
योग दिवस मनाया जाता है आजकल भारत में। तो जो व्यायाम को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं, अरे पेट वेट तो कुछ कम ही हो जाएगा, इतना तो फायदा में, वो योग नहीं है, व्यायाम है, हम समझ रहे हैं। लेकिन योग का जो अत्यंत बही स्वरूप है, अत्यंत बहिरंग है वेद का बाह्य स्वरूप, नाक कान दबाना, उठक बैठक करना, उतने को भी जो सहन नहीं कर पा रहे हैं, फिर तप, स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, ईश्वर प्रणिधान, अपरिग्रह, अहिंसा, अस्तेय इत्यादि जो पंच यम पंच नियम, उसका अहिंसा ही नहीं सहन होगी, अहिंसा को भी लोग सहन नहीं कर पाएंगे। हाँ, आहार को ही नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, जिह्वा को ही। तो फिर जो पंच यम पंच नियम में ही अटक जाने वाले हैं, यम नियम, फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि, वहां तक तो पता नहीं कितने सारे खलीफा बीत गए होंगे, कभी दिमाग भी नहीं जाएगा वहां तक। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और उसमें भी ऋतंभरा प्रज्ञा से भी ऊंची प्रज्ञा का वर्णन वेद में है, उधर अभी नहीं जाएंगे, उसका फल है, उसकी विधि है, ये सब अलग है। तो ऋतंभरा प्रज्ञा में फिर स्थित होकर के वेद प्रकट होते हैं। जो वेदों को देखते हैं, निदर्शन करते हैं मंत्र का भगवत कृपा से, उन्हें ही ऋषि कहते हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः न तो कर्ता महर्षि भी। ऋषियों ने वेद को रचना नहीं की, उसके राइटर नहीं हैं, एडिटर हैं। ऋषयो मंत्र दृष्टारः, दृष्टा है, न तो कर्ता। वेद बनाया, न भगवान ने भी वेद नहीं बनाया। जैसे भगवान नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय हैं, ऐसे ही एक ही परमात्मा दो रूप में प्रकट होता है। परमात्मा एक परब्रह्म के रूप में, निर्गुण निराकार निर्विशेष परब्रह्म, वही रामकृष्ण नारायण शिव आदि के रूप में प्रकट होता है, वो परब्रह्म स्वरूप है। और भगवान सृष्टि के आदि काल में सृष्टि को प्रकट करने के लिए सबसे पहला शब्द ओंकार के रूप में प्रकट होते हैं, जो सब वेदों का बीज है।